हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल मैथमेटिक्स शिक्षा में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। बहुत सारे स्टूडेंट को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आता है और अगर आता भी है तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो काम ये है कि आपको ये वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना है शुरू से लेकर के अंत तक। बिल्कुल भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आता रहेगा तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, और अगर नहीं आता रहेगा तो आप सॉल्व करना चालू कर दोगे इस वीडियो लेक्चर के बाद। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व करने से पहले आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में दिया होता है d इज इक्वल टू, सपोज बॉक्स में दिया है कोई नंबर 6, 3, 2, 5, ये नंबर दिया है मुझे और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इधर से क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और बीच में क्या होता है दोनों के, माइनस। ओके, तो 6 वाजा क्या हो गया 30, 2 3 जा क्या हो गया 6, तो कितना आंसर आएगा 30 माइनस 6 इज 24। तो आपका डी का वैल्यू 24 आ गया। तो यही मेथड आपको यूज़ करना है, इसलिए आपको मैंने पहले बता दिया कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अभी मेन क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन दिया गया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है स्टार्ट करते हैं। पहले लिखना है आपको हेयर। ओके, अभी देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 को हम लोग इक्वेशन 1 अगर हम एज्यूम करते हैं और इसको इक्वेशन 2 एज्यूम करते हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या बोलते हैं हम लोग a, इसके बाद ये क्या रहता है b और ये क्या रहता है c। सिमिलरली यहाँ भी रहेगा a, b और c, बट यहाँ पे दो इक्वेशन है इसलिए a रहेगा a1 b1 c1, ये क्या रहेगा a2 b2 c2। तो a1 क्या रहेगा अपना, a1 रहेगा आपका 3, b1 क्या रहेगा -4 और c1 क्या रहेगा 10। सिमिलरली यहाँ से देखो a2 क्या रहेगा 4, b2 क्या रहेगा 3 और c2 क्या रहेगा 5। ओके, वापस आपको समझाता हूँ मैं। तो इक्वेशन 1 में जितने भी टर्म्स रहेंगे सब 1 वाले रहेंगे, a1 b1 c1, और a1 मतलब क्या होता है x वाला टर्म, b1 मतलब y वाला टर्म, और c1 मतलब जो इक्वल टू के बाद का रहेगा कांस्टेंट रहेगा o वाला टर्म। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन 2 में भी a2 b2 c2 इस तरह से अपने को लिख लेना है। अब इसके बाद निकालना है आपको d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें चारों लेने का a1 a2 b1 b2, तो क्या हो गया है a1 a2 b1 b2, तो वैल्यू रख दीजिए। तो a1 का वैल्यू क्या है 3 4 -4 और 3। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे मैंने बताया था आपको। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 बीच में माइनस, और ये रहेगा -4 इंटू 4। जब भी माइनस लिखते हो आपको ब्रैकेट साइन लगाना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना होगा। तो 3 3 जा 9, यहाँ माइनस साइन, 4 4 जा 16, और ये माइनस है और ये प्लस है तो आंसर क्या आएगा -16, वो भी ब्रैकेट में। ओके, अभी हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 25। तो डी का वैल्यू आ गया अभी 25। अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। तो अभी आपको निकालना है dx, ये भी डिटर्मिनेंट होता है। अब देखिए dx कैसे निकालते हैं। आपको फोकस करना है d पे देखो a1 a2 कौन सा टर्म है, x का टर्म है देखो, और b1 b2 किसका टर्म है, y का टर्म है। तो जो x का टर्म रहेगा, अभी हम लोग को dx निकालना है ना, तो x के टर्म को रिप्लेस कर देने का कांस्टेंट के टर्म से, मतलब किससे c1 c2 से। तो अपना क्या बनेगा dx c1 c2 b1 b2। ओके, c1 c2 b1 b2। वापस समझाता हूँ आपको। अभी क्या करना है, जो d का रहेगा ना, d में a के टर्म की जगह पे कांस्टेंट का टर्म डाल देना है। तो a1 की जगह पे क्या हो जाएगा c1 और a2 की जगह पे हो जाएगा c2। ये आ गया। अभी वैल्यू रख देते हैं। तो c1 c2 अपना क्या है 10 और 5, और b1 b2 क्या है -4 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसा होगा 10 इंटू 3 -4 इंटू 5। ओके, ये कितना होगा 30, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। ओके, 30 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो dx का वैल्यू आ गया 50। ओके, अभी सिमिलरली निकालना है अपने को dy।
तो dy भी वैसे ही होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो y का टर्म है जो कि b1 b2 है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का टर्म क्या आ जाएगा, c1 c2। तो a1 a2 सेम रहेगा। जो देखो आपको dx और dy पूरा डिपेंडेंट है किस पे, d पे। dx में क्या करना है आपको, a1 a2 की जगह पे c1 c2 लिख देना है, और dy की जगह पे क्या करना है आपको, b1 b2 की जगह पे c1 c2 लिख देना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, a1 a2 वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा c1 c2। ओके, तो a1 a2 क्या है अपना 3 और 4, c1 c2 क्या है 10 और 5। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 5 10 × 4, तो 15 - 40 दैट इज़ 25। अभी देखो ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 40, और 40 का साइन क्या है माइनस, इसलिए आंसर क्या आएगा -35। तो dy का वैल्यू आ गया अपना। अभी निकालना है अपने को क्या, x और y। तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से क्या होता है, इधर लिखना है आपको बाय क्रैमर्स रूल। x के बारे में उसने क्या बोला था क्रैमर ने कि dx जो आएगा उसको डिवाइड कर दो आप d से, और y के बारे में भी इसी कुछ बोला था, dy को डिवाइड कर दो आप d से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी dx कितना मिला था अपने को 50, d कितना मिला था अपने को 25, तो कितना सर आएगा 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 50, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। सिमिलरली यहाँ से dy कितना था अपने को -25, और d कितना था 25, कैंसिल कर दो 1, तो क्या हो जाएगा -1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो आंसर फिर क्या आएगा x, y = 2, -1। ये आपका ये फाइनल आंसर हो जाता है। तो अगर आप इतना सॉल्व करेंगे तो आपको 3 का 3 मार्क्स मिलेगा। एग्जैक्टली सेम सॉल्व करना है जैसा मैंने कि सॉल्व किया है। ये पूरा बोर्ड पैटर्न है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो कोई भी आपका मार्क्स कट नहीं कर सकता। ओके, तो एक बार फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया था इसमें। पहले हम लोगों ने इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 2 लिया। इक्वेशन 1 वाले सब क्या होते हैं 1 वाले, मतलब a1 b1 c1, और 2 वाले क्या होगा a2 b2 c2। तो a1 a2 क्या होता है x का टर्म, b1 b2 क्या होता है y का टर्म, और c1 c2 क्या होता है कांस्टेंट टर्म। उस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अभी d का फॉर्मूला क्या है, पहले 4 यानी कि a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और बाद में हम लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो अपने को d मिल गया। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया dx कैलकुलेट किया। तो dx में क्या करना है अपने को, जो d दिया रहता है उसमें जो x का टर्म है a1 a2 है उसको रिप्लेस कर देना है c1 c2 से। तो a1 a2 को रिप्लेस कर दिया c1 c2 से, और b1 b2 तो एग्जैक्टली सेम है। फिर हम लोगों ने सॉल्व किया, आंसर आता है dx का वैल्यू 50। उस सिमिलरली हमने dy सॉल्व किया। तो dy को हम लोग कैसे करते हैं, सेम टू सेम d में जो y का टर्म है जो कि b1 b2 है उसको रिप्लेस करना है अपने को c1 c2 से। तो c1 c2 से रिप्लेस कर दिया, a1 a2 सेम रहेगा, और उसको आगे हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर क्रैमर ने क्या बोला था कि x का जो वैल्यू होता है वो dx/d होता है, और y का वैल्यू होता है dy/d। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो x का आंसर 2 आया, y का आंसर -1 आया, जो कि अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तो आपका और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, अभी क्वेश्चन देखो 4x + 3y - 4 = 0। 4x + 3y - 4 = 0। अभी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax + by = c। मतलब क्या होता है कि LHS में सिर्फ वेरिएबल्स रहने चाहिए, मतलब x वाले और y वाले, और RHS में क्या रहना चाहिए कांस्टेंट। बट यहाँ पे देखो कांस्टेंट अपना कहाँ है LHS में, तो इसको अपने को मूव करना पड़ेगा इस तरफ। तो क्या हो जाएगा ये 4x + 3y = -4, इधर है तो इधर अगर तो क्या हो जाएगा +4। तो अगर क्वेश्चन आपका प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है तो पहले आपको अरेंज करना है, फिर आगे जाके सॉल्व करना है। ये तो इक्वेशन 1 बन गया अपने प्रॉपर फॉर्मेट में। अभी सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्या दिया है 6x = 8 - 5y। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अपना जो y है वो कहाँ होना चाहिए LHS में, यहाँ पे क्या है RHS में, तो ये यहाँ से यहाँ मूव होगा, तो यहाँ -5y है, यहाँ क्या हो जाएगा +5y। तो 6x + 5y = 8। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अभी मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अभी यहाँ से मुझे अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। ओके, तो अभी बताओ आप यहाँ पे a1 क्या रहेगा मेरा, a1 रहेगा x का टर्म, वो भी फर्स्ट में, तो क्या है ये 4। ओके, b1 क्या रहेगा 3, और c1 क्या रहेगा 4। यहाँ से a2 क्या होगा 6, b2 क्या होगा 5, और c2 क्या होगा 8। ओके, सब यहाँ पे पॉजिटिव में है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे d। तो d अपना क्या होता है a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। ओके, तो a1 क्या है 4 6 3 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 5, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा करना है अपने को, 4 × 5, और यहाँ से होगा 3 × 6,
और बीच में क्या रहता है माइनस, जो कि आपको बताया था मैंने। तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 6 3 जा 18। तो आंसर कितना आएगा 2। तो डी अपना कितना आया 2। अभी सिमिलर हम निकालेंगे dx और dy। ओके, तो dx निकालते हैं। dx क्या होगा, जहाँ पे a1 a2 है वहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट का टर्म। क्यों, क्योंकि ये x का टर्म है, तो x का टर्म हट के क्या बन जाता है कांस्टेंट का टर्म। तो a1 a2 जगह पे आ जाएगा c1 c2। तो c1 c2 b1 b2। ओके, यहाँ से देखो c1 की जगह पे क्या आएगा 4 8, b1 b2 क्या आपका 3 और 5। ओके, अब यहाँ से होगा 4 × 5 और 3 × 8। 4 × 5 माइनस 3 × 8, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24। तो अभी ये देखो ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 24 माइनस 20 गया 4 बचा, बट ग्रेटर नंबर क्या है 24, इसलिए हो जाएगा माइनस। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। सिमिलरली dy निकालेंगे। तो अभी निकालना अपने को dy। तो dy का रूल क्या होता है, जो d है उसमें जो y का टर्म है जो कि b1 b2 है वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हम लोग c1 c2 से। तो a1 a2 अपना सेम रहेगा, b1 b2 जगह पे आ जाएगा c1 c2। ओके, तो a1 a2 क्या है 4 और 6, c1 c2 4 और 8। यहाँ से क्या होगा 4 × 8 माइनस 4 × 6। कुछ नहीं किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 4 का 8 के साथ और 4 का 6 के साथ। ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 24, माइनस 4 कितना आंसर मिलेगा 8। तो dy अपने को मिल गया 8। अभी क्या निकालना है अपने को क्रैमर्स रूल के हिसाब से x और y। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय क्रैमर्स रूल। उसने क्या बोला था x के बारे में dx/d हो जाता है और y के बारे में बोला था dy/d हो जाता है। तो dx कितना था अपना -4 और d कितना था 2। तो ये हो जाएगा 2, आंसर कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि -2। तो x का वैल्यू आ गया -2। सिमिलरली y, dy क्या दिया है अपने को 8 और d कितना दिया है 2, तो 8 / 2 दैट इज़ 4। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो फाइनल आंसर क्या होगा अपना x, y = -2, 4। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहेगा कि जब भी क्वेश्चन अगर प्रॉपर फॉर्मेटेड में नहीं है तो पहले फॉर्मेट में करना है और फॉर्मेट में करने के बाद आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना है। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये फोकस करना जरूरी है। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका ये वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने सॉल्व किया 2 क्वेश्चंस क्रैमर रूल के ऊपर। और ये क्रैमर रूल किस लिए यूज़ होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्रैमर रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी जाकर इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दो, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।